धीरज साहू को वापस मिलेंगे पैसे। आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद के ठिकानों में लगभग 351 करोड़ का कैश बरामद किया है। जी हां, इस समय सुर्खियां बटोर रहे कांग्रेस के सांसद धीरज साहू इस समय 351 करोड़ के कैश की नकदी का कारण बने हुए हैं। घर के कोने कोने में रखी 500 और 200 रुपए की नोटों की गड्डियां इतनी मिली कि आयकर विभाग भी चौंक गया। बता दें कि नोटों को गिनने के लिए मशीनें लगाई गई, लेकिन उनकी भी सांसें फूलने लगी। बाद में कुछ और मशीनें और अधिकारियों को गिनती के लिए शामिल करना पड़ा। चलिए अब इस बरामद कैश का आगे क्या होगा ये जानते हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम ने 6 दिसंबर को धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। 5 दिन तक उनके घर पर तलाशी अभियान चला और बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ। साहू के ठिकानों से लगभग 351 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। आयकर विभाग ने कुल 176 बैग में से 140 बैग की गिनती पूरी कर ली है। आयकर विभाग का कहना है कि ये अब तक का पकड़ा गया सबसे बड़ा कालाधन है। इन ठिकानों पर हुई छापेमारी, अगर इसके बारे में बात करें तो आयकर विभाग की कार्यवाही शराब से जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी की आशंका से शुरू की गई थी। विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में शराब कारोबार से जुड़ी कंपनी के ठिकाने पर छापेमारी की। इसमें बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा बलदेव साहू इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बोटलर्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बिवरेज लिमिटेड जैसी कंपनियों का नाम शामिल है। झारखंड के रांची और उसके अलावा लोहरदगा के अलावा ओडिशा के बलांगीर, संबलपुर, राहडी इलाकों में भी छापेमारी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए अधिकारियों का ये कहना है कि जिस तरीके से धीरज के घर से दौलत मिली है, इससे आने वाले दिनों में टैक्स चोरी की जांच और तेज हो सकती है। यानी कि अब शक की सोई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आयकर नियम के अनुसार अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनाल्टी का भी प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनाल्टी लगाया जा सकता है। नियम के मुताबिक धीरज साहू के ठिकाने से मिली संपत्ति उन्हें वापस मिलना मुश्किल है, साथ ही और टैक्स भी देना पड़ सकता है। इस तरीके की पूरी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि अघोषित संपत्ति के मामले में आयकर विभाग की ओर से अधिकतम 33% का टैक्स लगता है, जिसमें 3% सरचार्ज होता है। इसके बाद 200% तक पेनाल्टी लगाई जा सकती है। नियम के मुताबिक अगर पकड़ी गई संपत्ति चालू वित्त में अर्जित की गई है तो फिर उस पर कुल 84% टैक्स और पेनाल्टी वसूली जाएगी। लेकिन अगर ये काली कमाई बीते वर्षों की है तो फिर उस पर 99% तक टैक्स और पेनाल्टी वसूली जा सकती है। यानी कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर अब खतरा और भी ज्यादा मंडराने लगा है। उसके अलावा विपक्ष का लगातार ये सवाल है कि आखिर इस मामले में कांग्रेस के बड़े चेहरे चुप्पी क्यों साधे।